वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। लीजिए हम फिर से हाजिर हैं आपकी पढ़ाई में हेल्प करने के लिए एक और वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश प्रोज फ्लेमिंगो के फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और अगर आप अगले 8 से 10 मिनट हमारे साथ ध्यान से रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका लेसन भी तैयार हो जाएगा और आपके आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी तैयार हो जाएंगे। हम आपको कुछ इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस देने वाले हैं कि जिनको आप इस चैप्टर से आए किसी भी क्वेश्चन के आंसर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलिए द लास्ट लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट लेसन है इसमें बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं। पहले हैं मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल कौन है? मिस्टर हैमल हैं अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, यानी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, फ्रांस की लैंग्वेज है, भाषा है, उसको पढ़ाने वाले टीचर हैं। इसके साथ ही दूसरा जो नंबर जिसका आता है वो है इनका एक स्टूडेंट जिसका नाम है फ्रेंच। तो फ्रेंड्स, ये मिस्टर हैमल और जो फ्रेंच हैं वो एक स्कूल में हैं जो कि अल्सेस लॉरेन, ये फ्रांस का एक इलाका है जो कि जर्मन बॉर्डर के साथ मिलता है, उसमें इनका स्कूल है उस रीजन के अंदर। लेकिन जो टाइम है, जिस टाइम की ये स्टोरी है, उस समय प्रुशिया, पुराना जर्मनी ने इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले रखा है। एक्चुअली एक फ्रैंको प्रुशियन वार हुआ था, यानी फ्रांस और प्रुशिया के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें कि प्रुशिया फ्रांस को हरा देता है और इस एल्सेस लॉरेन नाम के रीजन पर अपना कब्जा जमा लेता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैरेक्टर इस स्टोरी के अंदर है फ्रेंच लैंग्वेज, यानी सारी बात ये फ्रांस की अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग फ्रेंच को लेकर है। तो लीजिए, अब बात आती है लास्ट लेसन की कि इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों है, तो वो आगे एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मिस्टर हैमल के बारे में। मिस्टर हैमल वाज द फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, कहाँ पर? इन अल्सेस लॉरेन। तो आपका ये एक सेंटेंस तैयार हो जाता है कि मिस्टर हैमल कौन थे और कहाँ पर थे वो टीचर। दूसरी उनके बारे में जो बात कही जा सकती है, ही वाज वेरी सीरियस। किसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस थे? अबाउट हिज वर्क, जो काम वो करते थे, यानी जो टीचिंग करते थे उसके बारे में वो बहुत सीरियस रहते थे, अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ करते थे। एंड और दूसरा क्या थे? ही वॉज स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट किसके साथ? विद दी स्टूडेंट्स, यानी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे, स्टूडेंट्स के साथ साथ थे। ही ऑलवेज हैड एन आयरन रूलर। रूलर एक स्केल होता है, पहले ये गोल आया करते थे, पैमाना होता है। आयरन का गोल रूलर जो कि स्टिक की तरह, एक छड़ी की तरह बच्चों को पनिश करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इस तरह का जो आयरन रूलर, आयरन का मतलब लोहा है, उसका रूलर इनके आर्म यानी बगल में हमेशा रहता था। फ्रेंड्स, अब बात आती है फ्रांज की कि फ्रांज किस तरह का करेक्टर था। फ्रांज वॉज स्केयर्ड टू गो टू स्कूल। स्केयर्ड का मतलब डरा हुआ था वो। फ्रांस एक्चुअली स्कूल जाने में डरता था। क्यों डरा हुआ था? उस दिन पर्टिकुलरली जिस दिन की हम बात कर रहे हैं इसलिए डरा हुआ था। क्यों? फ्रांज वॉज स्केयर्ड टू गो टू स्कूल बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हैमल हैड सेड, मिस्टर हैमल ने बोला था, क्या बोला था? मिस्टर हैमल ने बोला था कि कुछ काम दिया था। हैड सेड, उन्होंने दैट ही वुड आस्क अबाउट प्रिंसिपल्स। अब यहाँ विल का वुड इसलिए हो गया कि पास्ट में चल रही है स्टोरी, नहीं तो वो पूछेंगे, ही विल आस्क हो जाता। हैड सेड इसलिए आया है कि पहले से काम दिया गया था। तो जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो वो किसी इस तरह के एक्शन के लिए आती है जो किसी दूसरे एक्शन से पहले था। तो यहाँ पर फ्रांज स्केयर्ड है जाने के लिए स्कूल, इसलिए स्केयर्ड है क्योंकि मिस्टर हैमल हैड सेड, मिस्टर हैमल ने कहा था दैट ही वुड आस्क अबाउट पार्टिसिपल्स। फ्रेंड्स, पार्टिसिपल्स ग्रामर का एक टॉपिक होता है। अब डरा हुआ था, उसका एक दूसरा रीज़न ये भी था कि पार्टिसिपल के बारे में पूछने से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि फ्रांज डिड नॉट नो, फ्रांज को पार्टिसिपल्स के बारे में, फ्रांज डिड नॉट नो एनीथिंग, कुछ भी नहीं पता था अबाउट पार्टिसिपल्स के बारे में। अब ये क्यों था, ऐसा क्यों था कि फ्रांज को पता ही नहीं था कुछ पार्टिसिपल्स के बारे में? बिकॉज फ्रांज वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट।
फ्रांज एक अच्छा स्टूडेंट नहीं था. फ्रांज वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट. ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन. सिंपल पास्ट यूज़ किया गया है सेकेंड फॉर्म के साथ में, डिड नॉट लगा के. डिड नॉट सेकेंड फॉर्म है और लर्न पार्ट्स ये आपका बेयर इन्फिनिटिव आ जाएगा. ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन्स. वो अपने लेसन्स उसने लर्न नहीं किए थे, तैयार नहीं किए थे. ही स्पेंट, फिर से पास्ट फॉर्म आई है स्पेंड की. वो खर्च किया उसने हिज टाइम, अपना टाइम, इन दी वुड्स. वुड्स का मतलब है यहाँ जंगल. क्या करते हुए? सीकिंग. सीकिंग का मतलब खोजते हुए. क्या खोजते हुए? एग्स, अंडे. एंड स्लाइडिंग एट दी सार. और स्लाइडिंग एक तरह से एक खेल होता है, उस पर स्लाइड करते हुए, रपटते हुए. अब जब ये जो फ्रेंच है स्कूल जा रहा था तो उसने कुछ और रास्ते में क्या देखा, वो टॉपिक आ जाता है. क्राउड एट दी बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन का मतलब समाचार होता है, न्यूज़ होता है. तो यूरोप वगैरह में, हमारे यहाँ तो नहीं है, पुराने टाइम में बोर्ड्स हुआ करते थे. तो कोई न्यूज़ होता था उस गांव के लिए या उस लोकेलिटी के लिए, तो वहाँ पे उसे लिख दिया जाता था. तो फ्रेंच देखता है रास्ते में, ऑन दी वे, रास्ते में फ्रेंच ने देखा कि दैट देयर वाज ए क्राउड एट दी बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पर क्राउड थी, भीड़ थी, यानी कुछ लिखा हुआ था जिसे लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे. अब वो ये भी देखता है कि उसके जितने भी बैड न्यूज़ थे उन लोगों के, उस लोकेलिटी के, उस गांव के, यानी बुरे समाचार, बुरी खबरें, ऑल देयर बैड न्यूज़, वो सारे बैड न्यूज़ हैड कम, फिर से पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया गया हैड के साथ में, फ्रॉम दी बुलेटिन बोर्ड इन दी पास्ट ईयर. पिछले साल में सारे की सारी उनकी बुरी खबरें उसी बुलेटिन बोर्ड से उनको मिली थी, यानी उसी पर लिखती जाती थी. अब बुलेटिन बोर्ड पर क्या मैसेज आ रहे थे पास्ट 1 ईयर से? क्योंकि जर्मनी ने कब्जा कर रखा था एल्सेस लॉरेन के ऊपर, तो एल्सेस लॉरेन को जर्मनी से रूल किया जा रहा था, राज किया जा रहा था, तो वहाँ से उसके ऊपर मैसेज होते थे. और नेचुरली जब आप पर जिसने कब्जा कर रखा है वो कोई भी समाचार, कोई भी ऑर्डर्स आपके लिए देगा तो वो आपके फ़ायदे के नहीं होंगे. सो बुलेटिन बोर्ड पर क्या हुआ करते थे? देयर वर मैसेजेस फ्रॉम बर्लिन. बर्लिन एक्चुअली प्रुशिया यानी जर्मनी की राजधानी थी, कैपिटल थी. अब जब स्कूल पहुंचता है फ्रेंच तो क्या देखता है? टुडे द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट. स्कूल अनयूजुअली क्वाइट था, यानी नॉर्मली नहीं रहता था. यूजुअली का मतलब होता है नॉर्मली, अक्सर. अनयूजुअली मतलब उसका उल्टा. क्वाइट मतलब शांत एकदम. अब आगे बताया जाता है कि पहले कैसा रहता था, अदरवाइज नहीं तो. मिस्टर हैमेल्स स्कूल वाज वेरी नॉइजी. बहुत ज़्यादा शोरगुल वाला होता था एट दिस टाइम. क्यों होता था? क्योंकि जो ओपनिंग में क्या होता रहता था, वहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क होती रहती थी. बच्चे आते थे, अपनी बुक्स निकालते थे, रखते थे. द स्टूडेंट्स क्या करते थे? रिपीटिंग दी लेसन्स इन यूनिसन. लेसन्स रिपीट करना, यूनिसन का मतलब है जिस तरह से बच्चे इकट्ठे होकर एक पहले बोलता है और बाकी सारे एक साथ बोलते हैं. यूनिसन का मतलब होता है एक साथ. और क्या होता था, और क्या शोर था? मिस्टर हैमेल्स ग्रेट रूलर, जो उसका जो रूलर था, जो स्केल था, उनका जो पैमाना था लोहे का, टैपिंग ऑन दी टेबल. वो टेबल पर टैप कर रहा होता था, यानी टेबल बजा उससे बज रही होती थी, यानी मिस्टर हैमेल टेबल को टैप कर रहे होते थे. तो ये सारी चीज़ें बहुत सारा नॉइज़ देती थी, शोर पैदा करती थी. ऑन दी अदर डेज एक चीज़ और अनयूजुअल देखी उसने, असाधारण देखी, यानी जो नॉर्मली नहीं होती थी. ऑन दी अदर डेज दी बैंक बेंचेस, जो पिछले वाली बेंचेस थी, वर नॉर्मली एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब खाली रहती थी. बट दैट डे, लेकिन उस दिन, जिस दिन की बात वो कर रहा है, उस दिन क्या हुआ? एल्डरली पीपल ऑफ द विलेज, जो गांव था उसका फ्रेंच का, उसके जो बड़े बूढ़े जो लोग थे, वर सिटिंग ऑन देम, वो उन बेंचों पर बैठे हुए थे. मिस्टर हामिल द फ्रेंच टीचर वाज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लोथ. और अलग चीज़ क्या थी कि मिस्टर हामिल रोज़ जैसे कपड़े नहीं पहने हुए था. ही वोर, उसने पहना हुआ था, फ्रेंच टीचर वाज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लोथ्स. ही वोर, उसने पहना हुआ था ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसका हरा सुंदर कोट. एक फ्रिल्ड शर्ट होती थी उसके पास में जिसमें फ्रिल्स थी, यानी झालर थी. एंड ए स्मॉल कैप ऑफ ब्लैक सिल्क. इस तरह के कपड़े वो स्पेशल ओकेजन पर ही पहनते थे. अब बात आती है कि वर्ड्स ऑफ हैमेल वर लाइक थंडर क्लैप्स. थंडर क्लैप्स का मतलब होता है बिजली, आसमानी. थंडर क्लैप का मतलब बिजली, बिजली की जो आवाज़ होती है, कड़कती है, जो गड़गड़ाती है. बिजली कौन सी? बादलों की बिजली. तो जो वर्ड से मिस्टर हैमेल ने जो कुछ कहा वो फ्रेंच के कानों पर जैसे बिजली गिर गई हो ऐसे लगा उसे, यानी कुछ चीज़ ऐसी थी जो बड़ी अनप्लीजेंट और सरप्राइजिंग थी. वर्ड्स ऑफ मिस्टर हैमेल वर लाइक थंडर क्लैप्स टू फ्रेंच. फ्रेंच को वो बिजली सी गिरती हुई सुनाई दी. मिस्टर हैमेल सेड, मिस्टर हैमेल ने कहा. क्या कहा? ये देखिए इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है, जैसे उन्होंने कहा था इस तरह से ही लिख दिया गया है. माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ दी लास्ट लेसन आई सेल गिव यू. ये लास्ट लेसन है, मैं आपको दूंगा. देखिए यहाँ सेल इस्तेमाल हुआ है, शुड इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमाज में है, इसलिए यहाँ पर ये पास्ट में चेंज नहीं होगा. देर आर ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन दी स्कूल्स ऑफ अल्सेस लॉरेन. देर आर ऑर्डर्स, ऑर्डर्स हैं कहाँ से? बर्लिन से, फ्रॉम बर्लिन,
टू टीच, पढ़ाने के लिए ओनली जर्मन, यानी बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस-लॉरेन। फ्रेंच वॉज सॉफ्ट, फ्रेंच को बड़ा धक्का लगा, गहरा धक्का लगा। ही वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, ये हम सब पहले से ही जानते हैं, ही वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट। ही डिड नॉट लर्न हिज फ्रेंच लेसन्स, उसने अपने फ्रेंच के लेसन्स अच्छी तरह से नहीं किए थे। ही वेंट टू वुड सीकिंग एग्स एंड स्लाइडिंग एट सार, वो तो जंगल में चला जाता था, अंडे खोजता था, स्लाइड करता था सार पे। सो ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट फ्रेंच, तो उसे कुछ पता नहीं था, डिड नॉट नो, नहीं जानता था, एनीथिंग मानी कुछ भी अबाउट फ्रेंच। एंड नाउ देयर वुड बी नो मिस्टर हैमिल, और अब मिस्टर हैमिल नहीं होंगे, एंड नो फ्रेंच लेसन्स, और न फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, पढ़ाया जाएगा। अब दिस चेंज हिज ओपिनियन अबाउट स्ट्रिक्ट मिस्टर हैमिल एंड द हैवी बुक्स। पहले उसे क्या लगता था कि मिस्टर हैमिल बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सख्त हैं, इतना टीचर को सख्त नहीं होना चाहिए, मतलब ही डिड नॉट लाइक हिम, उन्हें पसंद नहीं करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी उसकी पूरी थिंकिंग चेंज हो गई। किताबें भी, उसे बैग भी अपना बहुत हैवी लगता था, क्या मुसीबत है। अब क्या लगा, अब उसे नाउ मिस्टर हैमिल एंड बुक्स सीम्ड लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। अब उसे मिस्टर हैमिल और अपनी बुक्स और अपना हैवी बैग एक पुराने दोस्तों जैसा लगा। अब नेक्स्ट करेक्टर आता है भाई लैंग्वेज का। लैंग्वेज, मदर टंग बेसिकली, यानी मातृभाषा किसी भी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देयर लैंग्वेज इज लाइकली लाइक ए की टू दी एनस्लेव्ड पीपल। एनस्लेव्ड का मतलब जिनको कब्जा कर लिया जाता है, जिनके ऊपर गुलाम बना लिया जाता है, उन लोगों के लिए उनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो एक चाबी की तरह होती है, अपनी आज़ादी की चाबी की तरह, जिससे वो वापस जा सकते हैं। मिस्टर हैमिल ने एडवाइस किया अपनी क्लास को, क्या कहा मिस्टर हैमिल ने, टू गार्ड, रक्षा करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रेंच लैंग्वेज को गार्ड करने के लिए कहा। जैसे ही ऑर्डर आ गया था कि फ्रेंच तो पढ़ानी नहीं है, जर्मन पढ़ानी है, तो इसका मतलब था कि फ्रेंच को लोग भूल जाते, नेगलेक्ट करते, नज़रअंदाज कर देते। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, फ्रेंच लैंग्वेज को गार्ड करना है। ही सेड दैट देयर लैंग्वेज, यानी उनकी भाषा यानी फ्रेंच, इज़ लाइक ए की टू द एनस्लेव्ड पीपल। किसी भी एनस्लेव्ड लोगों के लिए, गुलाम लोगों के लिए उनकी जो लैंग्वेज होती है वो एक चाबी की तरह होती है, अपने वापस आज़ादी को लेने के लिए। ही ऑल्सो सेड, उसने एक बात और कही, दैट द फ्रेंच वाज, कि फ्रेंच थी कैसी। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमास आ गया है, इसका मतलब जो उसने कहा वही रिपीट किया जा रहा है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे क्लियर, स्पष्ट और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज फ्रेंच है। मिस्टर हैमिल ने और भी कुछ कहा। मिस्टर हैमिल ने कहा कि भाई आप लोग टाइम से काम नहीं करते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हमेशा आगे के लिए टालते रहते हो। मिस्टर हैमिल सेड दैट द पीपल ऑफ अल्सेस-लॉरेन वर नॉट पंक्चुअल, वो पंक्चुअल नहीं थे। अल्सेस-लॉरेन के जो लोग हैं वो पंक्चुअल नहीं थे, टाइम से काम नहीं करते थे जो ज़रूरी हैं। दे हैड ए हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ थिंग्स, पुटिंग ऑफ का मतलब है पोस्टपोन करना, आगे के लिए छोड़ देना, क्या आगे कर लेंगे। वो पुटिंग ऑफ क्या, इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर टुमारो, कल के लिए छोड़ देने की आदत है उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को। दे कॉल्ड देमसेल्फ, अब वो परेशान है, दे कॉल्ड देमसेल्फ फ्रेंच, वो अपने आप को फ्रेंच कहते हैं कि हम लोग फ्रेंच हैं। बट दे कुड नीदर स्पीक नॉर राइट फ्रेंच, लेकिन वो न तो बोल सकते हैं फ्रेंच और न लिख सकते हैं फ्रेंच। अब देखिए मिस्टर हैमिल के बारे में हम बता देते हैं, फिर से कुछ पोर्शन पहले दिया गया है, अब बाकी का पोर्शन यहाँ दे देते हैं। मिस्टर हैमिल वॉज द फ्रेंच लैंग्वेज टीचर इन अल्सेस-लॉरेन, ये पहले ही आ चुका है। मिस्टर हैमिल वॉज वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क एंड स्ट्रिक्ट विद द स्टूडेंट्स, ये भी पहले ही आ चुका है। सॉरी, ही ऑलवेज हैड एन आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, ये पहले ही हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, फ्रेंच को पढ़ाना बंद करने के लिए, वॉज वेरी पेनफुल, उसको बड़ा दर्दनाक था। किसके लिए, मिस्टर हैमिल के लिए। क्यों था दर्दनाक, ही हैड गिवन 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस टू द स्कूल, वो फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे और उन्होंने 40 साल की फेथफुल सर्विस स्कूल को दी थी अभी तक। अब क्या हो रहा था उनके साथ, एंड नाउ ही हैड टू लीव, यानी अब उन्हें जाना था, बिकॉज ही वॉज ए फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, और अब फ्रेंच को बंद करके जर्मनी पढ़ाया जाना था, तो नया टीचर आना था। इस वजह से ही लुक्ड पेल, वो पीले दिखाई दे रहे थे, एंड वीक और कमज़ोर इन हिज सीट, अपनी सीट में आज वो पीले और कमज़ोर दिखाई दे रहे थे। लेकिन हम पहले कह चुके हैं, बट मिस्टर हैमिल वॉज वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क, लेकिन मिस्टर हैमिल हम ये भी जानते हैं कि बहुत सीरियस थे अपने काम के बारे में। फॉर द लास्ट लेसन, जो आज का लास्ट लेसन होने वाला था, अब ये लास्ट लेसन की बात आती है क्योंकि आज लास्ट टाइम फ्रेंच को पढ़ाया जा रहा था, इसलिए जो लेसन आज कराया जा रहा था उसका नाम, वो लास्ट लेसन था फ्रेंच का, इसीलिए चैप्टर का नाम आपका लास्ट लेसन है।
फॉर द लास्ट लेसन ही वोर हिज बेस्ट क्लोथ्स, उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। ही वोर हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड ए लिटिल ब्लैक कैप, ये चीज़ें उन्होंने पहनी। ही पेशेंटली का मतलब होता है धीरज से, धैर्य के साथ, डिटेल में एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, हर चीज़ को डिटेल में बताया उन्होंने, एक्सप्लेन किया, समझाया। ही शोन ग्रेट करेज, हालांकि ये बड़ा मुश्किल था उनके लिए, बड़ा पेनफुल था, लेकिन उन्होंने काफ़ी साहस दिखाया। टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट, यानी उस दिन भी उन्होंने हर लेसन को लास्ट तक सुना। अब देखिए इस पर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला करेक्टर है, पहले तो फ्रेंच के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। वाई वॉज फ्रेंच स्केयर टू गो टू द स्कूल दैट डे, क्यों था डरा हुआ। तो आपके पास में जो पहला पैरा है वो पूरा का पूरा आ सकता है। अब बात आती है कि फ्रेंड्स हम दो तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं 12th क्लास में लिटरेचर में। एक होते हैं 5 मार्क क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं 7 मार्क क्वेश्चंस। तो देखिए 5 मार्क क्वेश्चंस के लिए आपको 50-60 पेज लाइन्स लिखना, 50-60 वर्ड्स लिखना जरूरी है, जिसमें 9 to 10 लाइन्स होती हैं। 7 मार्क्स क्वेश्चन करना है तो लगभग 15 लाइन्स आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब आप कैसे करेंगे, देखिए जिस तरह का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से इतना ही मटेरियल उस पॉइंट के बारे में ले लेंगे जिसके बारे में क्वेश्चन है। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन फ्रेंच के बारे में, शुरुआत जरूर उस क्वेश्चन के आंसर देने से होगी। जैसे वाई वाज फ्रेंच स्केयर टू गो टू स्कूल, तो शुरुआत इसी पॉइंट से होनी चाहिए। फ्रेंच वाज स्केयर टू गो टू स्कूल दैट डे बिकॉज, जो ऊपर लिखा हुआ है वहाँ से शुरू हो जाएगा। अगर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है आपका वो तो आप इसमें जाएगा ही जाएगा, जो सबसे पहला पैराग्राफ है। जैसे कि फ्रेंच के बारे में बात आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा, ये फ्रेंच के बारे में पैराग्राफ है, ये जाएगा। उसके बाद में फ्रेंच के बारे में और बहुत सारी बातें हैं। फ्रेंच वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट। उसके बाद में फ्रेंच ने क्या देखा, क्राउड देखा बुलेटिन बोर्ड के पास में। उसके बाद में, और इन एक्चुअली ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, यहाँ पर 2 पैराग्राफ आपको ऐसे हैं जो फ्रेंच के बारे में क्लियर मिलेंगे। एक तो ये पहला पैराग्राफ हो गया फ्रेंच के बारे में, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया फ्रेंच वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट, और तीसरा हो गया ये पैराग्राफ, द वर्ड्स ऑफ मिस्टर हेमल वर लाइक थंडर क्लैप्स टू फ्रेंच। तो ये 3 पैराग्राफ मिला के बड़े आराम से आपको 10 से 15 लाइन दे सकते हैं। अगर कम पड़ती हैं, अगर 10 मार्क्स तो 10 लाइन्स तो इसमें हो जाएंगे। अगर इसमें कम पड़ती हैं तो फिर इन दोनों में से आप ले सकते हैं, क्राउड एट द बुलेटिन बोर्ड या टुडे स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट, इनमें से भी कुछ लाइन्स डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंच के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए उसी हिसाब से आपको ये लैंग्वेज देना है। मैं पहले कह चुका हूँ 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। व्हाट अनयूजुअल डिड फ्रेंड नोटिस, क्या अनयूजुअल फ्रेंड ने उस दिन नोटिस किया, तो वो सीधा है, उसका पूरा एक टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, टुडे स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट। इसमें से कुछ लाएं, ये पूरा पैराग्राफ ले सकते हैं, और ये भी पूरा पैराग्राफ ले सकते हैं कि वर्ड ऑफ मिस्टर हेमल वर लाइक थंडर क्लैप्स, यहाँ तक कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। बात आ रही समझ में, इस चीज़ को भी आप ले सकते हैं कि फ्रेंच को छोड़ के इस पैराग्राफ नंबर 3 को भी। उसके बाद आपका वाई डिड मिस्टर हेमल्स वर्ड फेल्ट लाइक थंडर क्लैप्स टू फ्रेंच, फिर से ये पूरा का पूरा टॉपिक है, ये रहा मिस्टर, हाँ ये वर्ड्स ऑफ मिस्टर हेमल वर लाइक थंडर क्लैप्स। तो यहीं से शुरू करें, शुरुआत जरूर उसी पॉइंट उसी टॉपिक से होनी चाहिए जिसके ऊपर क्वेश्चन है। बाद में आप दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हो, फ्रेंच के बारे में जो भी कहा गया है उसे ऐड कर सकते हैं। हाउ डिड द फीलिंग्स ऑफ मिस्टर फ्रेंच चेंज अबाउट हेमल्स बुक्स, तो ये चीज़ें आप इसको, यही टॉपिक आपको डालना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर ये है फ्रेंच वाज शॉक्ड। अब उसके बारे में ये लास्ट पैराग्राफ है एक, कि फीलिंग्स कैसे चेंज हुई। तो इस पैराग्राफ को आप सबसे पहले लिखें और फिर फ्रेंच के बारे में बाकी ये पूरा पैराग्राफ लिख दे, वर्ड्स ऑफ मिस्टर हेमल वर लाइक थंडर क्लैप्स और मिस्टर फ्रेंच वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट। बात आई समझ में नहीं आई, तो पहले तो ये पैराग्राफ हो जाएगा सबसे पहली लाइनों में कैसे चेंज हुई, क्योंकि जो एग्जामिनर देखना चाहता है उसे ज़रूर दिखाइए उसे, वो हो सकता है वही 2 लाइनें 2 सेंटेंस पढ़ के आपको मार्क्स देके आगे चला जाए। तो शुरुआत वहीं से करिए जिस पॉइंट को पकड़ा हुआ है। उसके बाद में इसमें हम डाल सकते हैं फ्रेंच वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट से शुरू कर सकते हैं, और इसमें ही वाज स्केयर्ड टू गो टू स्कूल। उसके बाद में जो भी कंडीशन हुई क्लास के अंदर लिखा है, मिस्टर हेमल्स वर्ड्स फेल्ट लाइक एक्चुअली थंडर क्लैप्स टू फ्रेंच, इस पैराग्राफ को ले सकते हैं। अब बात आती है बुलेटिन बोर्ड एंड ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। तो इनके बारे में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो क्राउड क्यों थी बुलेटिन बोर्ड पर, तो आप बता सकते हैं क्राउड थी, ऑर्डर्स बर्लिन से आ रहे थे जो उस टॉपिक में दिया गया है, और फिर उस ऑर्डर को दे सकते हैं जिसने स्कूल को ही चेंज कर दिया था। वर्ड्स ऑफ मिस्टर हेमल वर लाइक थंडर क्लैप्स, उस पैराग्राफ को पूरा लिख सकते हैं आप। व्हाट वाज द ऑर्डर, उसमें ऑर्डर को पहले लें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये है ऑर्डर को हम सबसे पहले लेंगे इसमें, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये रहा, यहाँ पे यही है, देयर इज़ एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन अलासे लॉरेन। तो इस से शुरू करें और उसके बाद जुड़ी हुई चीज़ें बाकी यहाँ को लें, और ये फ्रेंच वाज शॉक्ड, ये सारी चीज़ें, दिस चेंज हिज ओपिनियन। उसके बाद में
मिस्टर हैमल ने जो भी कहा लैंग्वेज के बारे में भी आप इसमें लिख सकते हैं कि मिस्टर हैमल ने उस दिन ये कहा, बात आई समझ में नहीं आई, तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। व्हाट चेंजेस डिड दी ऑर्डर कॉज, सीधी सी बात है, चेंज क्या किया था, ऑर्डर को लिखिए, उसमें लिखा हुआ है। और चेंज क्या हो गया था, इन द स्कूल नाउ ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट, जर्मन को ही पढ़ाया जाना था। पैसे वॉइस हो गया आपका। अब बात अगर आती है मिस्टर हैमल के बारे में या खाली फ्रेंच के बारे में, तो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं फ्रेंच के, जितने भी वो हेडिंग्स दिए गए हैं फ्रेंच के नाम से, उसको सारे आप लिख सकते हैं। मिस्टर हैमल के बारे में आती हैं तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह लिखी गई हैं। मिस्टर हैमल दी फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, ठीक है। तो इसके बारे में ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा आपको ये 15 लाइन, मतलब जो 10-15 लाइन आपके लिखने के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद कब क्वेश्चन आ सकता है लैंग्वेज के ऊपर, और लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चन आए, व्हाट मिस्टर हैमल सेड अबाउट होल्डिंग फास्ट ऑन टू फ्रेंच लैंग्वेज। होल्डिंग फास्ट का मतलब होता है कस के पकड़ के रहना, यानी गार्ड करना। तो वो टॉपिक आपका आ जाएगा, जो टॉपिक था ये जो है, देयर लैंग्वेज इज लाइक ए की टू द इंस्लेव्ड पीपल। मिस्टर हैमल एडवाइज्ड हिज क्लास टू गार्ड फ्रेंच लैंग्वेज, और यहाँ तक बता सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है, पूरा कर सकते हो इस चीज़ को। और उसके बाद में फ्रेंच के पैराग्राफ में से कुछ डाल सकते हो। इसके बाद में फ्रेंच वाज सॉफ्ट, ये रहा यहाँ से, वर्ड्स ऑफ मिस्टर हैमल वर लाइक थंडर क्लैप्स टू फ्रेंच, इसको पूरे पैराग्राफ को इसमें डाल सकते हैं, जुड़ी हुई चीज़ें। दूसरा ये है कि जो रेड हेडिंग्स में जो कुछ दिया गया है, ये हेडिंग्स आपको उस टॉपिक को बताने के लिए, इसलिए इसे आंसर में नहीं लिखेंगे, इसके नीचे जो लिखा हुआ है उसे आंसर में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी सेंटेंस हैं, अगर समझ के अब तैयार करने की कोशिश करोगे, लिख करने की कोशिश करोगे, अगर ये सेंटेंस आप तैयार कर सकते हो, तो फिर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। आज ये वीडियो हमने काफ़ी दिनों बाद डाली है, इसके बाद में हम वीडियो थोड़ा सा जल्दी जल्दी डालने की कोशिश करेंगे। ग्रामर की एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो आएगी और राइटिंग सेक्शन के ऊपर भी वीडियोस आएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।